सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। प्रभु ने और एक मौका हमको दिया, हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। सारे लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप अपने समय निकाल कर प्रभु के वचन के लिए कष्ट लिया और प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आज मेरे सामने किसी भाई ने एक शक पूछा, उसके ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे। इब्रानी के पत्री 10वां अध्याय उसका 29वां पद देखिए। इब्रानी 10 का 29। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। या अभी ये वचन और भी वचन हैं। इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं हमें लगेगा कि एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद अगर वो प्रभु से दूर चला गया तो उसका उद्धार नष्ट होने का संभावना है। और ये वचन कुछ ऐसा ही एक अ, वचन जैसा आपको लगेगा। और जिसका वजह से मैं जब वचन सिखा रहे थे, मैं ऐसा सिखा रहा था कि प्रभु में एक व्यक्ति जब उद्धार पाते हैं वो उद्धार अनंत काल का होता है। और अनंत काल का उद्धार या जीवन एक व्यक्ति जब प्राप्त करते हैं तो उसका वो जीवन बीच में नष्ट नहीं हो सकते। अगर नष्ट हो गया तो फिर उसको अनंत काल का क्या बोलते हैं जीवन कर कर कैसा बोल सकते हैं। तो शायद ये भाई इस बात मन में रखते हुए ये प्रश्न उठाया होगा। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग इस वचन को सुन रहा है, इस वचन को ध्यान से और एक बार पढ़े और समझे कि क्या क्या बातें उधर लिखा है और ऐसा हमें क्यों लगता है। उसका 29 में अब ये पढ़ता हूं। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। भी भारी जो दंड के बारे में बता रहा है, तो विश्वासी को नरक का दंड नहीं होता है। तो फिर ये कौन है भाई जो भारी दंड का योग्य ठहरा गया? जिसने परमेश्वर के पुत्र को पावों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना। तो ये वचन जब हम पढ़ते हैं हमें लगेगा यार ये भाई तो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, उसने बाद में जाकर यीशु मसीह को ठुकरा दिया या यीशु मसीह को ऊपर जो विश्वास था उसका वो छोड़ दिया, उसका वजह से उसको दंड मिलेगा कर कर यहाँ लिखा है। और एक बार उसी वचन में लिखा है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। तो ये व्यक्ति उद्धार पाया हुआ था, उसके बाद उसका उद्धार खो गया, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है इस वचन को पढ़ते वक्त। ऐसे ही लिखने वाला और भी एक खतरनाक वचन है, आपको इब्रानी के पत्री 6वां अध्याय में मिलेगा। वो भी उसका भी परिचय मैं आपको देना चाहूंगा। कृपया आप इब्रानी 6वां अध्याय पर आइए। उसके वचन 4 से पढ़िए, वचन 4 से। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हाँ, तो ये व्यक्ति फिर मन फिराना अनहोना है कर कर यहाँ लिखा है। मतलब इसने प्रभु को चख लिया, प्रभु को जान लिया, और अभी उसके बाद उसने प्रभु को छोड़ दिया। जब प्रभु को छोड़ दिया तो उसका मन फिराव अनहोना है कर कर लिखा है। और उसके बाद उसके 7 और 8 में क्या लिखा है? 7 और 8। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पीकर जिन लोगों के लिए वह
ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। जलाया जाना है मतलब एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद अगर उसने यहाँ के भाषा के अनुसार ऐसा लिखा है कि ऊंट कटारे उगाते हैं, मतलब गलत काम करते हैं, अच्छा फल नहीं लाते, तो वो जो व्यक्ति है निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। तो ऐसा लगेगा कि यहां विश्वासी को कहां डाल दिया? नरक में डाल दिया। तो ये दो भाग आपको समझ में आया कि मतलब पढ़ने से आपको क्या लगता है। अभी इसके असली अर्थ में बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, 6वां अध्याय का व्यक्ति उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, जबकि 10वां अध्याय का व्यक्ति उद्धार नहीं पाया है। तो सबसे पहले यह व्यक्ति उद्धार पाया है या नहीं वो हम देखेंगे। मैंने क्या कहा? 6वां अध्याय के व्यक्ति को मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति समझता हूं, और 10वां अध्याय का व्यक्ति जिसके बारे में लिखा है कि वो यीशु मसीह के लहू को पांवों में रोन देता है, तो वो जो व्यक्ति है वो उद्धार नहीं पाया है। तो ऐसा मैं कहने के लिए क्या कारण है, मैंने ऐसा कैसा कह दिया, तो वो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। अभी हम केवल एक ही चीज देखेंगे, इस व्यक्ति उद्धार पाया है या नहीं। आइए हम देखते हैं 5वां वचन से, इब्रानी 6 का 5वां वचन से मैं पढ़ रहा हूं, या फिर 4वां वचन से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, तो इसने ज्योति पाया और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। मतलब स्वर्गीय वरदान जो है उसको मिला और उसने चखा, और पवित्र आत्मा की भागी हो गए हैं, मतलब इसको पवित्र आत्मा भी मिला। तो यह व्यक्ति उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। इसलिए मैंने कहा क्योंकि इसके अंदर तीन चीजें हैं। एक, सुसमाचार सुना तब उसको ज्योति मिला, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखा तब उसको उद्धार मिला, और जिसको उद्धार मिलता है उसको पवित्र आत्मा भी मिलता है। इसलिए नीचे लिखा है और पवित्र आत्मा की भागी भी हो गया, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। मतलब इसने आने वाले परमेश्वर के जो है वचन और उसके सामर्थ्य को चख चुके हैं। ऐसा व्यक्ति जब गलती करता है क्या होगा कर कर आगे लिखा है। तो वो भाग अभी हम पढ़ेंगे नहीं, हमें केवल ये देखना था सबसे पहले ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है या नहीं। तो मैंने आपके सामने 4 चीजें रखे, उन चारों चीजों से हम बेशक ये कह सकते हैं कि ये जो विश्वासी है ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। अभी हम 10वां अध्याय की तरफ जाते हैं। 10वां अध्याय का 29वां पद अभी हम पढ़ेंगे। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पावों से रोंदा। मतलब इसने कुछ चका, इसने कुछ पाया, ऐसा सब लिखने से पहले सीधा पावों से रोंदा करके लिखा है, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है। देखो यहां यह है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर लहू बहा दिया। वो लहू का वाचा है, वाचा का लहू है, और वो लहू 2000 साल पहले मेरे पापों को धो दिया। ये केवल मुझे मानना है और स्वीकार करना है। लेकिन ये बात जब मेरे सामने कोई लेके आया, मैंने क्या कर दिया? उसको अपवित्र जाना, उस आना नहीं, मैंने उसको इनकार कर दिया और अनुग्रह की आत्मा के अपमान किया। तो यहां आत्मा पाया, यहां मैंने क्या बोलते हैं स्वर्गीय वरदान को छका, यहां मैंने ज्योति पाया, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यहां लिखा है कि मेरे सामने जब इस ज्योति की बात को लेके आए, मैं उसको रोंदा, मैंने उसको टुकराया, और मैंने उस आत्मा का अपमान भी कर दिया। आपको आइडिया मिला? तो 10वां अध्याय का व्यक्ति उद्धार नहीं पाया है, उद्धार नहीं पाया है। तो उसका वजह से
फिर आगे क्या बोलते हैं? जीवते परमेश्वर है, 30वां वचन, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। देखो, पलटा लेना, देखो, विश्वासी जब गलती करता है उससे पलटा नहीं लेता, विश्वासी को ताड़ना देता है। आपका बेटा जब आप पाप करते हैं, कुछ गलती करते, तो बदला लेता है क्या? पलटा लेता है क्या? आपका बच्चा जब गलती करेगा, आप पलटा नहीं लेते, आप बदला नहीं लेते, आप उसको ताड़ते हैं, उसका भलाई के लिए उसको ताड़ते हैं, और ऐसा ताड़ते हैं कि भलाई ही हो, कभी भी उसका नुकसान हम नहीं चाहते। लेकिन यहां ऐसा लिखा है, क्योंकि हम सॉरी क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है और मैं ही बदला दूंगा। मतलब परमेश्वर के जन का लिए नहीं है यह भाषा, ये एक अविश्वासी के लिए यह भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये जो वचन 29 में जो लिखा है, इब्रानी विश्वासियों के बीच में कुछ लोग ऐसे थे जो यीशु मसीह के सुसमाचार की तरफ ऐसा नजरिया रखता था और एकदम से टुकरा देते थे और वो काम करते थे। लेकिन अभी हम छठवां वचन की तरफ आएंगे, छठवां अध्याय की तरफ वापस आइए। उधर हमने पढ़ा था कि ये आदमी उद्धार पाया है, और उद्धार पाया हुए व्यक्ति के लिए क्या लिखा है वो जरा सा हम देखेंगे। छठवां वचन, 5वें वचन में लिखा है, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। अभी छठवां वचन, यदि वे भटक जाए, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लाते हैं। अभी कुछ बातों को आपको यहां से समझना है जिससे ये वचन सही बैठेगा। सबसे पहले यह है, वो भटक गया। देखो, मेरा जो बेटा नहीं है, मेरा बेड जो नहीं है, वो भटक गया कर कर नहीं बोलते हम, वो खोया हुआ बेड जैसा हम कह सकते हैं। लेकिन भटक गया मतलब वो मेरा था। तो ये जब भटक गया मतलब पाप किया, और ये जो पाप है उस पाप का एक स्वभाव देखो। ये पाप ऐसा है क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लाते हैं, प्रकट में उस पर कलंक लाते हैं। अब भी आप बताइए, एक अविश्वासी पाप करने से यीशु मसीह का नाम को कलंक आएगा क्या? अभी मेरा बेटा अगर नहीं। कुछ गलती करेगा तो मुझे अपमान होगा, लेकिन पड़ोसी का बेटा कुछ गलती करेगा तो मेरा अपमान होगा क्या? आपको आइडिया मिला? मतलब ये जो विश्वासी है, ये जब पाप करते हैं, यीशु मसीह का कलंक हो रहा है, यीशु मसीह का अपमान हो रहा है। उसके मतलब ये व्यक्ति प्रभु का बेटा है, ये व्यक्ति ने पाप किया। और इसका पाप का एक और मतलब है, ये प्रकट में कलंक लाता है। प्रकट में मतलब माफ करना, प्रकट में मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा देखते हैं, छोटा वचन, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame. Open shame, प्रकट में अपमान लाना। क्या समझते हैं आप? मतलब इस विश्वासी का पाप रहस्य पाप नहीं है, इस विश्वासी का पाप प्रकट करने वाला पाप है। मतलब कुछ ऐसा पाप जैसे कि सारे लोगों को पता चलता है। देखो, दो तरीके के विश्वासी होता है, एक खुद पाप करने, एक गिरती से पाप करने वाला, छिपकर पाप करने वाला। ये छिपकर पाप करने वाला क्यों छिपकर पाप करते हैं? कोई मुझे बता सकते हैं? छिपकर पाप करने वाला
चिप क्यों पाप करते हैं? देखो, हम इतना चिपकर पाप करते हैं कि चिपकर क्यों पाप करते हैं उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहते। क्योंकि हाँ? किसी को करते पता हैं। ना चले। एक एक वो बात है, किसी को पता ना चले। पता चलेगा तो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मारेगा। क्या 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 प्रॉब्लम है? सोचो कि मुझे सिगरेट पीना है, मैं चिप कर पी रहा हूं सिगरेट, ठीक है? तो क्या प्रॉब्लम होगा? कोई सिगरेट पीने से कोई मुझे मारेगा नहीं। हम्म। हाँ, कोई देखेगा तो उसके ऊपर बाद में उसका प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। उसका उसका पाप प्रकट हो गया ना। हाँ, उसका पाप प्रकट होगा, मतलब वो नहीं चाहते कि विश्वासी कोई मेरा इस पाप को देखे। देखो, अविश्वासी देखने से कुछ होता नहीं है। विश्वासी देखने से मेरा जो कलीसिया में जो जगह है वो चला जाएगा, मेरा घर में पता चल जाएगा, मेरा समाज में लोग को उनको पता चलेगा, अरे यार विश्वासी होकर ये जो है सिगरेट पी लिया, प्रभु का अपमान होगा, बेइज्जती होगी। मतलब हाँ, बेइज्जती होगी। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो डर है। यीशु मसीह एक ऐसा राजा के बारे में बताया ना, जो मनुष्य और परमेश्वर से नहीं डरते, है ना? देखो, मनुष्य से डरकर भी कभी कभी भलाई होता है। आपको मालूम है, 7 युग है, डिस्पेंसेशन बोलते हैं उसको, 7 युग। सबसे पहला युग जो है वो है क्या बोलते हैं, निष्कपट युग। निष्कपट युग क्यों बोला? क्योंकि उस समय पाप नहीं था, आदम और हवा का युग है वो काल, है वो काल में पाप नहीं था, इसलिए उसको निष्कपट काल बोलते हैं। उसके बाद जब मनुष्य ने पाप किया, तब परमेश्वर चाहा कि वो अपने मन का जो ख्याल या कॉन्शियंस को क्या बोलते हैं, अच्छा शब्द हिंदी में बताइए, कॉन्शियंस। तत्सक अपने विवेक बुद्धि। विवेक, विवेक, विवेक सही शब्द, या थैंक यू। तो अपने विवेक के अनुसार जिए, तो उसको बोलता है द पीरियड ऑफ कॉन्शियंस, या कॉन्शियंस के अनुसार, मतलब तुम्हें नियंत्रण करने वाला तुम्हारा मन है, तुम्हारा विवेक है, उसको एक युग बोला जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट आया, या राजा आया, या अधिकारी लोग आए। मतलब नोहा के टाइम वगैरह जब हम कहते हैं, उसके बाद बाबेल का गुम्मट वगैरह जब आया, तो उस समय समाज में, समाज का एक रूप ले लिया दुनिया, और उसमें नियम आने लगे, राजा आने लगे, अधिकारी आने लगे। तो गवर्नमेंट आया, कहने के मतलब गवर्न करने के लिए, राज करने के लिए नेता लोग आए। तो परमेश्वर इन सारी चीजों से चाहता क्या है? चाहता यह है कि पाप के ऊपर कुछ तो प्रभाव, कुछ तो कंट्रोल रहे। तो परमेश्वर चाहता है गवर्नमेंट हो। सोचो कि गवर्नमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? आपको मालूम है कि मुंबई में एक बार पुलिस लोग स्ट्राइक किया था, किसी को याद है, किसी को मालूम है? मुंबई में एक बार पुलिस के स्ट्राइक हुआ था, पुलिस लोग इंकलाब जिंदाबाद बोलने लगे, बोलते हमारे हकों को हमें दे। ऐसा कोई इतिहास आपने सुना है मुंबई में कोई? हाँ ब्रदर, हुआ था, पुलिस फोर्स में से रिवोल्ट हो गया था। यस, यस, थैंक फ्यू यू ब्रदर, लीडर्स थैंक हैड द यू, या थैंक यू। कोई तो मेरे को सपोर्ट किया। चलो, तो जब ये हुआ, तब क्या हुआ पता है? जब ये लोग इंकलाब जिंदाबाद बोल दिया, रिवोल्ट कर दिया, एक तरीके का म्यूटनी जब हो गया, तो तुरंत जो सादा लोग भी घर और खास कर दुकान लूटने लगे। साधारण लोग भी दुकान लूटने लगे, कोई किसी को डरता नहीं है। गवर्नमेंट चला गया। गवर्नमेंट कुछ घन के लिए या कुछ घंटे के लिए नहीं है कर कर इन लोगों को पता चला, और मौके का पूरा फायदा उठाया। देखो, जब कंट्रोल नहीं है तब सभी लूटने वाला बन जाते हैं। मैंने एक बार एक वीडियो देखा। वो वीडियो ऐसा था कि 100-200 लाशें, एकदम फ्रेश लाशें, धुआं आ रहा है और जला हुआ रोड के किनारे में, रोड के एकदम हाईवे के किनारे में।
कम से कम 100-200 लोग एकदम रोड के किनारे में, और पूरे के सारे लोग जला हुआ है। ये वीडियो मैंने देखा, मैं बोला ये क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, ये कैसा हुआ? और रोड के साइड से गाड़ियां फुल स्पीड जा भी रहा है, ये कैसा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद उसका पीछे फिर और एक वीडियो आया। उस वीडियो में एक पेट्रोल का लॉरी, पेट्रोल टंकी लेके जाने वाला लॉरी या ट्रक जो है, वो पलटा हुआ है और वो गिरा हुआ है, उधर से पेट्रोल टपक रहा है। लोग बकेट में, फिर बोतल में सब पेट्रोल ले रहा है, उसमें से पेट्रोल टक 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 आ रहा है, लोग बकेट का बकेट पेट्रोल ले रहा है। और थोड़ी ही देर में कहीं तो स्पार्क आया, पता नहीं कहां से स्पार्क आया। अभी चलने वाला गाड़ी का भी स्पार्क काफी है, किसी का मोबाइल चलेगा तो भी काफी है। वो पूरा जो जगह है उसका उसका जो वेपर, जो क्या बोलते उसको, धुआं, या उसका जो गैस है वो भी भर गया उधर। और मुश्किल से 15-20 मिनट हुआ होगा, लोग जो जो आ रहा है रोक रहा है और फोन कर रहा है, अरे बकेट लेके आओ, कैन लेके आओ, 25 लीटर का 10 लीटर का कैन लेके आओ, पेट्रोल आ रहा है। तो भीड़ एकदम जमा हो गया, 200 के आसपास लोग आ गया, और तब ये पेट्रोल का टैंकी ब्लास्ट हो गया। कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, सबके सब मर गए। तो देखो यहां क्या होता है कि गवर्नमेंट नहीं है उधर, कंट्रोल नहीं है। जब कंट्रोल नहीं है तो साधारण लोग भी लूटने वाले बन जाते हैं। आपको भी एक चीज पूछूं, ऐसे मौके पर अगर आप उधर पहुंचेंगे, पेट्रोल तो वैसे जा ही रहा है, सभी लोग ले रहे हैं, आप लेंगे या नहीं लेंगे? लेने का दिल आएगा या नहीं आएगा? आप बोलेंगे यार मेरे पास एक बोतल है, कम से कम उस बोतल में 1 लीटर ले लेता हूं, अभी पेट्रोल तो जा ही रहा है। अभी मैं नहीं लेगा तो अभी पेट्रोल जा रहा है ना, आपको क्या लगेगा? हाँ जी, हाँ। मैंने और एक वीडियो देखा है जहां बियर या दारू लेने वाला एक गाड़ी ऐसा पलट पलट गया। अरे बाप रे, सारे के सारे बड़ा कैन में बियर लेके जा रहा है, लेकिन यही है कि उस समय वो ट्रक फटा नहीं। सब जाकर मजे लिया होगा, पता नहीं, है ना? तो मतलब लुटेरे बन जाते हैं। तो परमेश्वर ने वो गवर्नमेंट रखा, वो कंट्रोल रखा, लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ ऐसे है जो ना राजा से डरेंगे, ना अधिकारी से डरेंगे, ना परमेश्वर से डरेंगे, ना गवर्नमेंट से डरेंगे, समाज से डरेंगे। ऐसे लोग हैं कि नहीं आप लोगों के बीच में भी? है कि नहीं? जिसको कोई चीज का परवाह नहीं है ना? तो विश्वासी रहस्य में पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन जब रहस्य में पाप करता है, कम से कम इतना तो स्थापित होता है, ये किसी से तो डरता है भाई, है ना? कम से कम इतना तो स्थापित होता है, ये किसी से तो डरते हैं। लेकिन कितने ऐसे हैं जो घर में भी सिगरेट पीते हैं, माँ बाप जान लिया तो कौन सी बड़ी बात है भाई, है? और जो भी आज सिगरेट पीते हैं, वो कोई ना कोई एक टाइम पर घर पे जाना होगा ना, तभी तो घर पे पी रहा है ना? मतलब घर का लाइसेंस उसको मिल गया, अभी कोई उसको रोक नहीं सकता। तो मेरा कहने के मतलब यह है कि ये जो आदमी जो पाप कर रहा था, प्रकट में वो शब्द को ध्यान देना, उस वचन को मैं इंग्लिश में और एक बार पढ़ता हूं, जहां ये लिखा है कि एंड पुट हिम टू एन ओपन शेम। परमेश्वर को प्रकट में अपमान करना। अभी मैं जब ऐसा बोलता है, आप में से किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है उसके मतलब रहस्य में पाप कर सकते हैं? ऐसे किसी को तो नहीं लग रहा है ना? ये गड़बड़ मत करना। रहस्य में पाप करने वाला को दंड जरूर परमेश्वर देंगे, लेकिन प्रकट में पाप करने वाला का जो दंड होता है वो अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां का पृष्ठभूमि आपको समझ में आया कि नहीं? 9 o'clock. यहां का पृष्ठभूमि ये है कि ये जो विश्वासी है ये पाप करते हैं, और पाप करते यदि वो सब जाए तो उन्हें मन फिराव करने का मौका कम होता है।
या अनहोना होता है। अनहोना क्यों होता है? अभी इसको कोई चीज का परवाह है ही नहीं, ये प्रकट में मसीह का अपमान कर रहा है, ये प्रकट में मसीह का अपमान कर रहा है, और इसके लिए और कोई रास्ता ही नहीं है बचाने के लिए। क्योंकि अगर रहस्य में पाप करते तो मतलब ये किसी से डरते हैं और इसको ताड़ना दे सकते हैं, इसको डांट सकते हैं, कोई पकड़ लिया तो ये अपमानित हो जाएगा। अरे ब्रदर मैं माफ कर दो, मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा हो गया, मैं और नहीं करूंगा, किसी को बताना मत ब्रदर, मैं मन फिरा लूंगा, है ना, ऐसा सब बोलते हैं ना। लेकिन ये जो आदमी तो प्रकट में कर रहा है, भाई इसको कौन पकड़ेगा, इसको पकड़ने से कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो किसी से डर ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति को मन फिराव का मन आना अनहोना है, मुश्किल है, ये शब्द उधर इस्तेमाल किया है। तो आपको आइडिया मिला? अभी उस वचन को मैं दोबारा पढ़ता हूं। यदि वे भटक जाए, मतलब स्वाद चखने के बाद अगर एक विश्वासी भटक जाए, ऐसा भटक जाए जो प्रकट में पाप करते हैं, तो उस व्यक्ति का मन फिराव अनहोना है। अभी उसको उस वचन को पढ़ता हूं। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। फिर नया बनाना मतलब एक बार नया बनाया गया था, मतलब उसका उद्धार हो चुका था, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लाते हैं, उसको अपमान लाते हैं। विश्वासी ही यीशु मसीह को अपमान ला सकते हैं, अविश्वासी यीशु मसीह को अपमान नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अविश्वासी प्रभु से जुड़े हुआ व्यक्ति नहीं। अभी दूसरा डाउट, ठीक है भाई, इसको मन फिराव का मौका नहीं है, तो फिर 7वां वचन में क्या लिखा है? क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। मतलब एक पृथ्वी, एक भूमि है, उस भूमि में पानी दिया जाता है, खाद पात दिया जाता है और बीज डाल दिया जाता है, और उसमें से फल आते हैं। मतलब एक साधारण विश्वासी के बारे में बता रहा है। वो मन फिराया, उसको वचन दिया, उसको जो है समझाया गया, और उसके अंदर से अच्छे आत्मिक फल आते हैं, तो वो आशीष पाती, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। 8वां वचन, पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। पर है प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। तो 8वां वचन का मीनिंग अभी मैं बताता हूं। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट का कटारे उगाती है, अभी आप बताइए यहां विश्वासी कौन है? झाड़ी, जमीन या फल? विश्वासी कौन है? जमीन। अगर बता रहे हैं जमीन, और उसको सपोर्ट कौन करेगा? जमीन है या पौधे हैं या फल है? कौन है विश्वासी? जमीन। तो 2 हो गया, अभी आप लोग दोनों लड़ो। हाँ? देखो 7वें वचन को दोबारा पढ़िए, 7वें वचन को दोबारा पढ़िए। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, वो पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। कौन आशीष पाती है? भूमि, झाड़ी या फल? कौन आशीष पाती है? भूमि। भूमि। हाँ, भूमि को पानी मिला, भूमि को खाद पात मिला, भूमि को बीज मिला, और भूमि ने अच्छा फल, वो कांटे नहीं लाया,
लेकिन जो 8वां वचन का जो भूमि है, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उपजाती है, तो कौन उपजाती है? भूमि उपजाती है। तो निकम्मी और श्रापित होने पर है उसका अंत जलाया जाना है। तो भूमि के बारे में उधर लिखा है विश्वासी। तो सबसे पहले विश्वासी भूमि है, विश्वासी यहां इस वचन में झाड़ी नहीं है। यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाया था ना, एक आदमी बीज बोने के लिए गया और बीज जब बोया गया तो उधर अच्छा जमीन में जो गिरा वो अच्छे फलों को लाया। उधर भी विश्वासी झाड़ी है या भूमि है? भूमि है। उधर भी भूमि है, उधर भी भूमि है। और वो भूमि, अच्छे भूमि जिसमें हल जोता गया है, उस भूमि को तैयार किया, वो मनुष्य का हृदय है। वो उस हृदय में जब बीज गिरा तो अच्छे से आया। लेकिन उसी हृदय में ऐसे ऐसे जगह है जहां अच्छे से हल नहीं चलाया हो, और उधर बीज को अच्छे तरीके से आने का मौका नहीं मिला, और उसी हृदय के कुछ भाग में कांटे और ऐसे चीज भी उपजाते हैं। तो उस तरफ से उधर भी लिखा है, तो यहां नहीं है। लेकिन यूहन्ना 15वां अध्याय में उधर क्या बोलते हैं, अंगूर का, है ना, अंगूर का ढारी के बारे में, झाड़ के बारे में लिखा है। तो उधर अंगूर का वो जो वाइन जो है, वो झाड़ी है उधर का विश्वासी, वो अलग उधर का मीनिंग है। तो ये गलतियां मत करना। तो यहां सबसे पहले हमको समझ में आया कौन है विश्वासी। अच्छा, तो विश्वासी जब ये सब उपजाती है, जाड़ी और ऊंट कटारे उपजाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। क्या जलाया जाता है? भूमि जलाए जाते हैं या ऊंट कटारे जलाए जाते हैं? ऊंट कटारे। ऊंट कटारे जलाए जाते हैं, है ना। विश्वासी वैसे वैसे उधर है लेकिन विश्वासी का काम, विश्वासी का कार्य के ऊपर परमेश्वर जो है बहुत ही कठिन कार्रवाई करते हैं, और उसका वजह से उसको घाटा होता है, और उसका जो भी काम है वो जल जाते हैं। और यही बात आपको पहला कुरिन्दी में भी पढ़ने को मिलेगा। पहला कुरिन्दी 3 अध्याय, उसका 12 से बढ़िए, 12 से बढ़िए। ओके। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। देखो, वो हानि उठाएगा पर आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। ये भूमि का अवस्था वही है कि नहीं? भूमि ऊंट कटाने जलाया जाता है, भूमि भी थोड़ा सा क्या हो जाता है है ना, जलते जलते बच जाता है। भूमि नाश नहीं होता, लेकिन उसको भी उसका गर्मी लगता है कि नहीं? मतलब यहां क्या लिखा है कि अंत के दिनों में जब यीशु मसीह न्याय करेगा, तो व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का जब न्याय होगा, उसके काम जल जाएंगे। काम क्यों जल जाएंगे? क्योंकि 12वां वचन में लिखा है, कुछ लोग जो काम करते हैं सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो काम करते हैं उनके काम घास फूस और लकड़ी जैसा है। अभी इन काम दिखने में बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, लेकिन असल में कुछ नहीं है। आपको मालूम है ना, घास फूस अगर आप ट्रक में लेके जाएगा मेरे ख्याल से 10,000 रुपया का घास अगर ट्रक में लेके जाएगा तो ट्रक भरा हुआ रहेगा। लेकिन 10,000 रुपया का सोना लेके जाएगा तो 10,000 में कुछ मिलेगा क्या? हाँ जी, 10,000 रुपया का सोना बहुत थोड़ा छोटा सा होता है, थोड़ा सा होता है ना। 1 लाख का सोना भी आज कुछ नहीं मिलती।
तो क्या समझ में आया? मतलब प्रभु में जो काम आप कर रहे हो वो केवल अगर दिखावा है, उसका मूल्य कुछ नहीं रहता, और वो चीज परमेश्वर अपने आग में अनुसार, अपने नजरिया के अनुसार उसको जब परखा जाएगा, वो जल जाएगा, मतलब जलने का बराबर हो जाएगा। आपका काम नष्ट हो जाएंगे। तो सेवा करने वाले लोग, सेवक हो या विश्वासी हो, साधारण विश्वासी हो, आप जो भी करता है ना, इस बात को पक्का करना आप केवल प्रभु के लिए कर रहे हो। अगर आप दिखावा के लिए करते हैं, अगर आप झूठे बातों से या मन में झूठे लक्ष्य मकसदों के साथ अगर आप कुछ करते हैं, गलत मकसदों के साथ करते हैं, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या किसी को भटकाने के लिए, या किसी के सामने अपने आप को बड़ा करने के लिए, तो आप दुनिया में तो हो सकता है मतलब कामयाब हो जाएगा, लेकिन प्रभु उसको तोलेंगे, प्रभु उसको नापेंगे, और तब कहेंगे इसमें बिल्कुल दम नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, ग्लोरी, महिमा जो शब्द है, उसका इब्रानी भाषा में उसके अर्थ है वजन, वेट। वचन नहीं, वजन, वेट, भारी होता है। तो ऐसा देखा जाएगा, ये जो सोना चांदी भारी मेटल्स है, आपको मालूम है सोना चांदी लोहे से भी भारी है। कुछ लोग ये बात नहीं समझते। लोहा हमको भारी लगता है क्योंकि लोहा बड़े बड़े रूप में हम लेते हैं, और सोना एकदम पतला पतला होता है, तो हमको लगता है कि सोना जो है भारी नहीं है। क्या बोलते हैं, लोहा जो है भारी है। लेकिन सच्चाई ये है, डेंसिटी, जो जो मात्रा उसके अंदर है, वो सोने में ज्यादा है, और उसका वजह से करंट भी लोहे में जितना करंट पास होता है उससे ज्यादा करंट चांदी में पास होता है, और उससे भी ज्यादा करंट सोने में पास होते हैं। तो जो कमजोर करंट होता है उसको अच्छे से पास करने के लिए सोना इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आप लोगों को मालूम है क्या, मोबाइल में बहुत सोना होता है, ये पता है आपको? हाँ, अच्छे मोबाइल में ये हम मोबाइल, कुछ मोबाइल बहुत कॉस्टली रहता है, उसका क्वालिटी बहुत हाई रहता है। कुछ माइक और स्पीकर्स जो है वो 1-1 लाख का छोटा स्पीकर मिलता है। आप इतना छोटा स्पीकर 1-1 लाख, हम बोलेंगे यार ये कैसा पागलपन है? लेकिन उसका क्वालिटी एकदम बढ़िया। तो हमें नहीं पता ये क्वालिटी इतना बढ़िया क्यों होता है। बढ़िया इसलिए होता है क्योंकि उसमें उन लोग चांदी सोना का इस्तेमाल करते हैं। तो मोबाइल जिसमें क्वालिटी रहता है, उसका उसका जो स्पीड अच्छा रहता है, उसका उसका कंडक्टिविटी अच्छा रहता है, उसका साउंड बहुत बढ़िया रहता है, और उसमें बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं होते। ऐसे ऐसे जो कॉस्टली मोबाइल होता है, जो 70,000, 1 लाख, 2 लाख का जो मोबाइल होता है, उसमें सोना इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो है अच्छे से उसका क्वालिटी, क्योंकि उसके अंदर का जो करंट है ना, वो छोटा करंट है। ये छोटा करंट को अगर आगे बढ़ना है तो सोना जैसा क्वालिटी वाला चाहिए। उसमें अगर आप लोहे यूज करेगा तो बहुत कमजोर मिलेगा। इसलिए आप देखा होगा कुछ लोगों का मोबाइल जल्दी गर्म होता है। गर्म होने का और भी कारण है, लेकिन गर्म होने का ये कारण भी है कि करंट अच्छे से पास नहीं होते तो भी गर्म होगा, उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। मेरा कहने की मतलब यह है कि प्रभु हमारे काम को सोना चांदी और बहुमूल्य समझते हैं, लेकिन अगर आप दिखावा करते हो, या हिपोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, हिपोक्रेसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? कपटीपन, है ढोंग ना? ढोंग हाँ, ढोंग ढोंग करना, स्नान करना, ढोंग या या कपटीपन या ढोंग करना, है ना? तो ये जब होता है तब प्रॉब्लम होता है। आप मुझे बताइए, हम कलीसिया में अच्छे से प्रार्थना करते हैं, लेकिन घर में
कलीसिया में बहुत बढ़िया हम गाते हैं, लेकिन घर में, कलीसिया में हम आराधना करते हैं, घर में करता है क्या? कुछ लोग सोचते हैं कि आराधना केवल कलीसिया में होता है। नहीं, देखो, यीशु मसीह आराधना का योग्य हमेशा है और हर जगह है। स्वर्ग में जो आराधना होता है केवल रविवार को नहीं होता। और वैसे मेरे लिए ये आज यहां जो है, क्या बोलते हैं, मंडे मॉर्निंग है और आप लोगों के लिए मंडे नाइट है। तो मेरा संडे नहीं है, आपका संडे। तो परमेश्वर के लिए संडे मंडे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बोलते हैं ना, संडे मंडे रोज का वो अंडे। वैसे ही परमेश्वर को आप हमेशा आराधना करना चाहिए, क्योंकि आप आराधक है। आप प्रभु का बेटा है, आप आराधक है, आप याचक है, और आप हमेशा है। और यीशु मसीह या परमेश्वर हमेशा आराधना का योग्य है। क्या आप घर में अपने व्यक्तिगत समय में प्रभु का महिमा को देखकर प्रभु का दंडवत करता है क्या? या केवल कलीसिया में आते वक्त करते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो कुछ इस तरीके से मैं समझता हूं, घर में बीवी के साथ हमेशा झगड़ा, डांटना और गर्मा गर्मी और बहुत ही बुरे तरीके से बातें करना, और उसके बाद जब घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तो बहुत प्यार से बीवी से बात करेंगे। अरे वो जरा देखिए कौन आया है। है ना? सिस्टर भी बोलेंगे, अरे देखो सुने तो। और आने वाले लोग क्या समझेंगे? अरे वाह, कितना प्यार से इन लोग जी रहे हैं। इन लोग लगता है कभी जिंदगी में झगड़ा नहीं किया हो, झगड़ा का स्पेलिंग भी इनको नहीं मालूम है। जबकि जैसे ही उन लोग चला जाता है, यहां फिर शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इस प्यार को कैसा स्वीकार करेंगे जो आप कलीसिया में देते हैं या फिर जूम मीटिंग में देते हैं? प्रभु आपको सहायता करे कि आपका पाप परमेश्वर को रहस्य में भी और गुप्त में भी अपमान लाने वाला ना हो। अभी इसी पाप के बारे में एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो हमें, क्या बोलते हैं, पुराना नियम में उसका एक अच्छा नमूना आपको मिलेगा। तो आइए हम उसको भी जरा देखते हैं। आप कृपया मेरे साथ सेकंड शामुएल की तरफ आइए। दूसरा शामुएल, उसका 12वां अध्याय निकालिए। 12वां अध्याय का 12 और 13 पढ़िए। तूने तो वह काम छिपाकर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहरी करूंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। देखो, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू नहीं मरेगा। मतलब माफी तुमको मैं दूंगा। लेकिन 14वां पद अभी पढ़िए। 14वां पद। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। हाँ, तुम्हारा पाप में एक प्रॉब्लम है। तुम्हारा पाप में तुमने यहोवा के शत्रुओं को मौका दिया। देखो, हाउ बीट बिकॉज बाय दिस डीड thou hast given great occasion to the enemies of Jehovah to blaspheme। मतलब परमेश्वर के शत्रुओं को, मतलब परमेश्वर को नहीं चाहने वाले लोगों को तुमने, तुम्हारे वजह से उनको एक मौका मिल गया। अरे देख, दाऊद जो भजन संगीता लिखता है, देख उसने कैसा पाप किया, तुम और तुम्हारा यहोवा सब बेकार है। अभी क्या बोलेंगे? हम सुसमाचार सुनाने के लिए कभी कभी जब कुछ घरों में जाते हैं, खास करके केरला में, तो उन लोग पूछते तुम लोग कहां से हो? तो बोले मैं, हम फलाना कलीसिया से है, फलाना जगह से। अच्छा, वो वाला कलीसिया जहां रोज झगड़ा होता है?
अच्छा आप लोग, ये हमारे पड़ोसी जो है वो भी ब्रदरन है, उसका घर में तो रोज झगड़ा होता है, उसी के लोग, उन्हीं लोग हैं आप लोग। अच्छा आप लोग यीशु मसीह के बारे में हमको बता रहे हैं। अरे हम तो अविश्वासी है, दारू भी पीते हैं, लेकिन कभी इस तरीके से गाली गलौज और झगड़ा नहीं करते। हम किसी से ब्याज नहीं लेते, हम किसी से झूठे बातें बोलकर पैसा नहीं लूटते, है ना। तो ये सच है कि हम उद्धार नहीं पाए होंगे, हम एक आधा बार दारू वारू पीते होंगे, लेकिन हम आप लोगों से बहुत भले हैं। ऐसा झुंड में हम नहीं आना चाहते। तो देखो, जब जब दाऊद ने पाप की, जब दाऊद ने पाप की, इससे बड़ा परमेश्वर को अपमान लाने वाला और कोई चीज है क्या? और दाऊद ने उस पाप को ढकने के लिए ऊरिया को मार दिया, और उस पाप को ढककर वो कहीं दिन आगे भी बढ़ा। खुद अपना न्याय नहीं किया, वो अपने आप को गिल्टी समझा नहीं, वो आगे बढ़ते रहा। और उसका वजह से परमेश्वर बोलता है, मैं तुमको नहीं मारूंगा क्योंकि तुम मुझसे डरते हैं, मैं जानता हूं, और तुम मन फिराया ये भी मैं जानता हूं, लेकिन तुमने जो अपमान लाया उसके लिए मैं जरूर दंड दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं उसका बेटा मर गया, उसका बेटा मर गया, और कहा कि तुम्हारा जीवन में भी बहुत से अपमान का समय आएगा। और सचमुच में दाऊद के बच्चे, दाऊद के पुत्र दाऊद का खुलेआम अपमान करते हुए बाद में हम इतिहास में पढ़ सकते हैं। तो भाई बहनों, आपको क्या समझ में आया? 10वां अध्याय का जो व्यक्ति है वो अविश्वासी है, और उसको जो है परमेश्वर बदला लेगा। चास्टाइसमेंट नहीं है, वो बदला लेगा। दाऊद को जीत दिया, वो बदला नहीं है। बोला तुमको तुम्हारे पाप मैंने माफ किया, लेकिन तुमको ताड़ना मिलेगा। लेकिन ताड़ना का मतलब ये नहीं है एकदम आराम वाला चीजें होंगे। पहला कुरिन्थी 11 में हम पढ़ते हैं ना, ताड़ना में क्या क्या है? कमजोरी है, वीकनेस है, फिर सिकनेस है, या फिर बीमारियां हैं, और फिर मृत्यु भी है। तो ये तीनों चीजें हो सकता है परमेश्वर जब ताड़ना देते हैं। तो ये बात भी हमें उधर समझ में आता है। तो 6वां अध्याय के व्यक्ति का जो कॉन्टेक्स्ट, जिसका जो पृष्ठभूमि जो है, उसका पाप खुलेआम वाला पाप था। उसका वजह से उधर लिखा है कि उसको मन फिराव का मौका नहीं मिलेंगे। उसका मतलब यह नहीं है कि वो मन नहीं फिरा सकते, उसका मतलब यह नहीं है कि वो नरक में जाएंगे। लेकिन जब जो व्यक्ति खुलेआम पाप करते हैं, और जो व्यक्ति परमेश्वर से और मनुष्य से डरना बंद कर दिया, तो उसको क्या बोलकर अभी हम समझाए, ये बात उधर स्थापित होता है। और आपने ये भी समझ लिया, रहस्य पाप हो या खुलेआम पाप हो, वो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर को दुख देने वाली बातें हैं, इसलिए उन चीजों से हम दूर रहे। और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें केवल बाहर नहीं होते, केवल पारिवारिक प्रार्थना और कलीसिया में और जूम मीटिंग में नहीं होता है। असली परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें दरवाजा बंद करने के बाद होता है। जो परमेश्वर, जो पिता तुम्हें रहस्य में देखता है, तुम्हें रहस्य में प्रतिफल देगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप रहस्य में परमेश्वर को कुछ देता है क्या? या जो भी देते हैं क्या बोलते हैं, बाहर लोगों को दिखने के लिए देते हैं? अगर ऐसा है तो फिर कोई फायदा नहीं। प्रभु आपको सहायता करे। उम्मीद है जिस भाई ने ये प्रश्न पूछा, थोड़ा बहुत उत्तर आपको मिला होगा। अगर आप और जानना चाहते हैं तो और आप और पूछ सकते हैं। ये भाई ने, एबनेसर भाई से ये प्रश्न पूछकर मेरे पास लाया। तो इस तरीके से आप लोग जो बातें हम यहाँ सिखाए जाते हैं उसके संबंध में कुछ जानना चाहते हो तो एबनेसर भाई को पूछ सकते हैं। उनके नंबर आपके पास होंगे, और उनके द्वारा मुझे अपने ये चीजें मिल जाएंगी, और मैं आपको जैसा प्रभु अगुवाई देगा उस तरीके से उत्तर दे सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद। ब्रदर, हाँ जी। मैं एक खुलासा चाहता हूँ कि इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, उसकी 6वें वचन में हिंदी में ऐसा लिखा है, वो एक व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा है, सिंगुलर पर्सन। वहां लिखा है यदि वे भटक जाए। इसका मतलब ज्यादा, कोई भी, कितने भी लोग
ऐसा उसका मतलब हो सकता है? हाँ, ये जरूर हो सकता है, लेकिन ये लोगों का खासियत ये है कि दे आर पार्टेकर्स ऑफ द होली स्पिरिट, टेस्टेड द हेवनली गिफ्ट, एनलाइटेड वंस, एंड दे हैव गॉन अवे। तो परमेश्वर को जान लिया। इब्रानी के पत्री में क्या होता है, इब्रानी के पत्री के लोग जो है झुंड में से यीशु मसीह को छोड़कर यहूदी धर्म में जा रहा था, क्योंकि यीशु मसीह में जो लोग थे उनके ऊपर पीड़ा आ रहे थे। तो पीड़ा से बचने के लिए झुंड के झुंड जा रहा था। तो उन लोगों को मन में रखते हुए ये बातें बता रहे थे। अच्छा, आपने एकदम सही चीज बताया। धन्यवाद ब्रदर। या ब्रदर कि अभी हम सभी लोग इकट्ठा आ चुके हैं, जूम मीटिंग में क्यों ना हो, तो ये सभी के लिए है। या सभी के लिए है, झुंड के लिए। ये व्यक्तिगत रूप से और कॉर्पोरेटिव रूप से सभी के लिए है, कोई शक नहीं उसमें। थैंक यू ब्रदर।